नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जोकीहाट प्रखंड के चकई पंचायत में आया हूं और मेरे साथ यहां पर मुखिया प्रत्याशी के पति हैं महमूद आलम साहब। आपको बता दूं कि ये जो है महमूद आलम जो है 2011 से 2016 तक मुखिया पद पे रह चुके हैं। इस बार फिर से मैदान में है, बीच में इनकी हार हुई थी और इस बार फिर से मैदान में है। इनसे जानते हैं कि ये भी जानेंगे कि पिछले जो 5 साल ये बीता है, इन 5 सालों में कितना लोगों के साथ मिल के रहे हैं, जुड़ के रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर इनको फिर से बहुमत देती है, यहाँ के लोग बहुमत देते हैं, तो क्या इनका कार्यकाल रहेगा आने वाले टाइम में, कैसा पंचायत में किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, किस पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, जो बुनियादी ज़रूरत है। जैसे कि मैं अलग अलग पंचायतों में जा करके अलग अलग नए प्रत्याशी हो या फिर निवर्तमान मुखिया हो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। इनसे भी बात कर लेते हैं। इनकी जो प्रत्याशी हैं वो अंजुम आरा है, इनकी पत्नी है और मेरे साथ अभी महमूद आलम है, उनके पति हैं। इनसे जानते हैं। सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है महमूद साहब। जी धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं महमूद साहब कि 2011 से 2016 तक आप मुखिया पद पे रहे हैं, इस बार फिर से मैदान में है, इस बार लोगों का कितना साथ मिल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक साथ देने की बात है, पूरे पंचायत का लोग हमको परिवार की तरह मानते हैं और मैं एक परिवार का मुखिया बन करके पूरे पंचायत में उभरा हूँ। ये सारा पब्लिक आपको बतावेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जी, हम ये भी जान लेते हैं कि आने वाला टाइम जो आपका होगा, अगर आप, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक इस बार मुझे पसंद कर रही है और दूसरा विकल्प, लोगों से भी मैंने बात किया, इनको आपके सिवा दूसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा अच्छे से अगर बात करें तो। आप अगर आते हैं, बहुमत में आते हैं, एक मुखिया बनते हैं आप, तो पंचायत में क्या कार्यकाल रहेगा आपका? किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा? क्या लगता है आपको, किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है पंचायत में? देखिए, जहाँ तक ज़रूरत का बात है, सरकारी जो ये योजना आवेगा उसमें पूरे पंचायत का जनता ये बात समझ रहा है कि ये हम लोगों के बीच में भली भांति बांटा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात कि जब हम 2011 से 16 तक मुखिया थे तो मेरे पंचायत में बिजली आया था। मैंने पूरे पंचायत में घर घर बिजली लगवाने का काम किया। उसके बाद सरकार का योजना हो गया कि खेत को बिजली लगना था। अभी जो वित्तीय वर्ष 5 वर्ष बीता, इसमें कोई खेत को बिजली नहीं लगा, गाहे बगाहे लगा होगा, लेकिन कोई प्रतिनिधि का भागीदारी इसमें नहीं था। अब रहा कि हम जब आ जाएंगे तो उसको खास तौर पे खेत पर लगवाने का काम करेंगे। बाकी जो योजनाएं होगी उसको पब्लिक तक पहुंचाने में सही योगदान देंगे। वो पब्लिक हमको जानती है कि ये उसमें खड़ा उतरेगा, इसलिए मेरे साथ। ये भी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है आपको, सुधार की ज़रूरत है? यहाँ का क्या शिक्षा की स्थिति कैसी है यहाँ की? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का बात है, जब से ये कोरोना हो गया है तो शिक्षा पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन अब देख रहे हैं कि सरकार की भी नींद खुली है और हम लोग आ गए, तो उस पर जहाँ तक होगा शिक्षा को सही करने का काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। महमूद साहब, हम ये भी जान लेते हैं कि स्वास्थ्य पे कितना फोकस होगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो बुनियादी ज़रूरत है और आपके यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। लोगों से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पर एएनएम नहीं आती है, कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। आप आते हैं तो उन पर क्या डॉक्टर आएगा और वो ठीक से बन पाएगा वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र? देखिए, जहाँ तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सवाल है, वो किसी ने दिया था जो ज़मीन पर है और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब मर गए, उसके ऊपर पहले ही वो हमसे कहा था कि उसका कागज़ उपरा करके दीजिए और उसमें बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। तो ज़मीनदाता से हम बार बार प्रयास किए, लेकिन वो नहीं दिया। अभी तो शायद वो सैंक्शन करके चले गए थे, लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र आया हुआ है। जब हम आवेंगे तो उसको विभाग जा कर के देखा जाएगा, अगर वैसा कोई स्वास्थ्य केंद्र आया होगा तो उसको बनवाने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि नाले की आवश्यकता है? पंचायत में जल जमाव की समस्या है, आपके आने से दूर होगा ये सब? देखिए, बहुत चीज़ की ज़रूरत है पंचायत में। वो तो पब्लिक जैसे कहेगा, पब्लिक को भी जानकारी है, उस तरह से हमको चलना होगा और हम चलेंगे, चलने में किसी तरह का कमी नहीं छोड़ेंगे। नाले की कमी है पंचायत? बिल्कुल कमी है, कमी में कहीं दिक्कत नहीं है, कमी तो है ही, लेकिन उस कमी को हम पूरा करेंगे, पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
क्या लगता है, सरकार ने तो इस बार बहुत सारे पैसे दिए हैं पंचायती राज को विकास करने के लिए। क्या सड़कों का जो जाल बिछना था यहाँ पर इस पंचायत में बिछा है, या फिर और ज़रूरत है कि और ज़्यादा बननी चाहिए यहाँ पर? आपके आने के बाद कितना बदलाव होगा पंचायत में? देखिए, जहाँ तक सड़क का बात है, गांव में तो सड़क बना है, कुछ बाकी भी है, लेकिन गांव में सड़क बनने से मामले का हल नहीं है। अब खेत को भी सड़क चाहिए। हमको अगर खेत पर जाना होगा तो सड़क से ही जाएंगे, इसलिए कि हल बैल का तो ज़माना नहीं रहा। मशीन से ही लोग ट्रैक्टर से और किसी से खेती करते हैं। उसके लिए अगर हमको 10 खेत पार करके जाना होगा तो उसके बगल से सड़क का ज़रूरत है। उसके लिए भी हम सारे लोगों को बैठा करके अपना मलया ग्राम सभा करके, पंचायत सभा करके, लोगों को जानकारी दे करके सड़क खेत में भी निकालने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों को खेती करने में सुविधा हो, जैसे पंजाब में, हरियाणा में ये सब में होता है। महमूद भाई, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि रोज़गार के लिए क्या आपने कुछ प्लानिंग किया हुआ है? मनरेगा के तहत जो सरकार कहती है रोज़गार मिलेगा पंचायत में लोगों को, और कोरोना काल में तो आपको पता ही है बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, तो क्या कुछ ऐसा रणनीति आपने तय कर रखा है कि हम अगर जीतते हैं तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा? देखिए, अभी कोरोना से हटने के बाद बिहार सरकार कुछ घोषणा किया है रोज़गार देने के लिए। वो जब सामने आवेगा तो उसको हम लोगों को दिलाने का काम करेंगे। और जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, उसमें तो लोग हमारा काम करेगा ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें काम सारे लोगों को करना है जो लोग उससे जुड़े रहेंगे। स्ट्रीट लाइट पे कितना फोकस होगा? क्या लगता है अभी भी पंचायत को अंधेरे से गुजरना होता है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट लाइन का सवाल है, उसमें बिहार सरकार अब गांव को भी शहरीकरण करने जा रही है, जो हमने न्यूज़ में सुना। फिर अभी उनका घोषणा हुआ कि जो शहर जिस तरह से बसा हुआ है उसी तरह मेरा गांव भी नज़र आना चाहिए, देहात भी नज़र आना चाहिए। तो उसमें सरकार की जो योजनाएं आएगी सुंदरीकरण करने के लिए, उसको हम 100% लागू करेंगे। उसमें लागू करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। शौचालय की अगर बात करें तो पंचायत में अभी भी माँ बहनें शाम होने का इंतज़ार करती है, अगर मैं सही हूँ तो, गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि यहाँ पर शौचालय की बहुत कमी होती है। तो महिलाओं के लिए क्या आपने सोच रखा है कि कुछ मेरे आने के बाद ये सब बदलाव होना चाहिए, महिलाओं के लिए फ़ायदा हो? देखिए, जहाँ तक शौचालय का सवाल है, तो जब मैं मुखिया था तो एक बार जिला पदाधिकारी 37 पंचायत का ही स्वच्छता पर मीटिंग बुलाया। उसमें मेरा भी पंचायत था। हम जब वहाँ गए तो मीटिंग का शुरुआत हुआ, जिला पदाधिकारी बोले तो मैंने उनको सारा कागजात दिखाया कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सारा कागजात दिखाने के बाद जिला पदाधिकारी बोले कि आप ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये बात बोलने के बाद हमने कहा कि सर क्या बोले, तो वो खामोश हो गए। 1 मिनट के बाद कहा स्कूटी को कि आप मीटिंग कीजिए, हम जा रहे हैं काम से। तो मीटिंग का पुनः जब शुरुआत हुआ तो फिर हम इस बात को रखे। उसमें पटना से भी कुछ पदाधिकारी आए हुए थे। तो हम कहा कि जिला पदाधिकारी महोदय जो कहा कि आप ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये काम किए हैं, तो क्या ये कितना % सही है? उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बात के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, इसको आप ये कीजिए, अब बाकी जो काम आपका है होगा। हम कहा कि आपका जितना लोग फील्ड में काम करता है उसको मेरा सहयोग होता है या नहीं होता है, और सहयोग होने के बावजूद हम बहुत आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिला। कितना शौचालय बना हुआ है, पैसा नहीं जा रहा है, जिसके चलते लोग, गरीब लोग शौचालय नहीं बनाता है। आप बार बार हम लोग आपके यहाँ आते हैं, आप एक ठो मलाई सिंघाड़ा, एक ठो मिठाई, 1 बोतल पानी पिला करके भेज देते हैं। तो ये पिलाने से हमारा कॉलम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारे जो सरकार का नियम है उसके मुताबिक हमारा काम होना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? बोला कि ठीक है, जो काम है अब इस जगह से होगा। तो ये बात कह करके, समझा ना। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब शौचालय का काम सरकार करेगी, आप अच्छे ढंग से आपके पंचायत में लागू होगा। लेकिन जब तक इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में हम लोग कूद पड़े, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम हार गए। उसके बाद ये पिछले 5 वर्ष में कितना शौचालय बना, इसकी जानकारी हमको नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आप आते हैं तो क्या आदर्श पंचायत को देख रहे हैं कि आप अपने नज़र से कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनोगे? देखिए, जहाँ तक सरकार का सहयोग होगा, जिस तरह से सरकार का फोकस गांव पर है, अगर सारा
योजना लागू होता है तो हम उसको लागू करने में 100% काम करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि सर ये पंचायत आदर्श घोषित होना चाहिए और होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लास्ट में, अंत में जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश है, आपके पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो नॉमिनेशन से पहले ही लोगों से मशवरा कर चुके हैं। सारे लोगों का मशवरा हुआ कि आप आइए, कोई भी आएगा वोट हम उसको नहीं देंगे। हम एक तरफा वोट दे रहे हैं। सारा पंचायत मेरे पीछे एक तरफा है। आप भी पता कर लिए अपने चैनल के माध्यम से तो पता चल जाएगा। और जहाँ तक संदेश की बात है, सारा बात तो आपके माध्यम से अभी हम कहे ही हैं। अगर कुछ बाकी है, जो लोगों का मिजाज होगा, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। धन्यवाद हमसे। तो दोस्तों, आपने अभी देखा, मेरी बात हुई अंजुम आरा के जो पति हैं, मुखिया प्रत्याशी जो यहाँ से अंजुम आरा है, उनके पति जो है महमूद आलम, उनसे मेरी बात हुई और मेरी सारे सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन मुख्तार अनवर के साथ मैं अलाउद्दीन खान, सन सिटी न्यूज़, सच आप तक।